आदि शंकराचार्य नामक पाठ क्रम में है और आप इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही कायदे से समझिएगा, बहुत ही सरल सीधी भाषा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। एक एक शब्द का मीनिंग आप रट लीजिएगा बहुत ध्यान से। संस्कृत बारीकी से समझने योग्य विषय है और संस्कृत एक बार समझ में आ गई तो फिर कभी जाती नहीं है, आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो। धन्य अयम भारत भूमि। इस संस्कृत गद्यांशों से मात्र आपको अनुवाद करने होंगे और साथ ही आपको पाठ का सारांश पूछा जाएगा। 2 प्रकार के ही प्रश्न बनेंगे आपके प्रश्न पत्र में। ठीक है, एक बार कोर्स की समाप्ति के बाद हम आपको अनसॉल्व्ड भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो धन्य अयम भारत भूमि यत्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थिति लय करता परमात्मा स्वयमेव कदाचित रामः कदाचित कृष्णः च भूत्वा आविर्बभूव। ठीक, हम पाठ आपको पढ़ा रहे हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का मतलब है आदि शंकराचार्य। आप जानते हैं ना, महापुरुष हुए थे एक आदि शंकराचार्य। तो अब उसी को आप समझिए कि धन्य अयम, धन्य अयम, धन्य अयम, अयम का अर्थ है यह, धन्य का मतलब धन्य। यह धन्य है क्या? भारत भूमि, यह भारत भूमि धन्य है। यत्र माने जहां, साधु जनानाम सज्जनों के, परित्राणाय रक्षा के लिए, दुष्कृतांचा और दुष्टों के संहार के लिए, विनाशाय माने संहार के लिए यानी विनाश के लिए। यह भारत भूमि धन्य है, धन्य है जहां पर साधु जना नाम अर्थात सज्जनों की परित्राणाय रक्षा के लिए, दुष्कृतांचा और दुष्टों के विनाशाय विनाश के लिए, सृष्टि स्थिति लय करता। सृष्टि स्थिति, सृष्टि का मतलब है रचना करने वाले, सृष्टि करने वाले, लय माने पालन करने वाले, और सृष्टि स्थिति लय करता। ठीक है, लय करता माने होता है विनाश करने वाले, संहार करने वाले, स्थिति माने पालने वाले। ठीक है, तो सृष्टि स्थिति लय करता यानी कि सृष्टि पालन और विनाश करने वाले परमात्मा स्वयमेव, स्वयं एव, स्वयं धन एव अर्थात स्वयमेव। स्वयमेव का मतलब है स्वयं ही, कदाचित माने कभी, कदाचित माने कभी, रामः कदाचित कृष्णः और कभी कृष्ण, चा का अर्थ है और, भूत्वा माने होकर के, आविर्बभूव माने पैदा हुए यानी अवतार लिया, जिसको आविर्बभू कहते हैं, अवतार लिया। ठीक है, मतलब धन्य है ये भारत भूमि जहां पर सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए सृष्टि पालन करता और संहार करता परमात्मा ने स्वयं ही कभी राम तो कभी कृष्ण बनकर अब आविर्बभूव अर्थात अवतार लिया। त्रेतायुगे रामो धनुर्धृत्वा, त्रेतायुग में राम ने धनुर्धृत्वा अर्थात धनुष धारण करके, विपथगामिनाम, विपथगामी राक्षसों के का संहारम कृत्वा, संहार करने के लिए, वर्णाश्रम व्यवस्थाम रक्षत, वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा की। ठीक है, मतलब जो त्रेतायुग में राम ने धनुष धारण कर विपरीत मार्ग पर चलने वाले राक्षसों का संहार करके वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा की। द्वापर में कृष्ण धर्म ध्वंसिनः, धर्म का विध्वंस करने वाला, कुनृपतीन खराब दुष्ट राजा, उत्पाट्य उखाड़ कर धर्म त्रातयत, धर्म की त्रातयत माने रक्षा की। ठीक है, तो धर्म ध्वंसिनः, द्वापरे माने द्वापर में, कृष्णो माने कृष्ण ने, धर्म ध्वंसिनः धर्म का विध्वंस करने वाले, कुनृपतीन माने खराब राजाओं को, उत्पाट्य, उत्पाट्य माने उखाड़ कर, धर्मम त्रातयत धर्म की रक्षा की। त्रातयत माने, ठीक है, ये त्रातयत लिखा, त्रातयत माने रक्षा की, और अत्रातयत, अत्रातयत लग जाने
इसका मतलब होता है लंग लकार में ही हो जाएगा तो भूतकाल में, यानी रक्षा की। तो धर्मम अत्राते, धर्मम को जब हम विच्छेदित करेंगे तो धर्मम और धन अत्रातयत हो जाएगा। ठीक है, अत्रातयत, तो ये जो आ इसमें मिलेगा तो फुल मा बनेगा, वही है यहाँ पे। स एषा स्थिति ही यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव। कलौ का अर्थ जानते हो? कलौ माने होता है कलयुग। सा एषा, यह वही स्थिति। स एषा मतलब वैसी ही स्थिति। यदा माने जब, कलौ माने कलयुग में, समुत्पन्ना माने उत्पन्न हो गई, समुत्पन्ना बभूव उत्पन्न हो गई, तदा माने तब, नील लोहिता, नील लोहित, अर्थात नील लोहित का अर्थ है रक्त, यानी कि खून जिसको बोलते हो। तो नील खून वाले, नीले खून वाले, रक्त वाले भगवान शिव, भगवान शिव ने शंकर रूपेण, शंकर के रूप में, पुनः प्रकटी बभूव, पुनः प्रकट हुए। शंकर के रूप में पुनः यानी फिर प्रकट, बभूव माने हुए। भगवतः शंकरस्य जन्म काले, भगवान शंकर के जन्म के समय में, वैदिक धर्मस्य ह्रासः, वैदिक धर्म का ह्रास, अवैदिकस्य प्राबल्यम च आसीत, और अवैदिक धर्म का प्राबल्यम, चा का मतलब और, आसीत माने था, प्राबल्यम माने प्रबलता। तो भगवान शंकर के जन्म के समय वैदिक धर्म का ह्रास और अवैदिक धर्म का प्राबल्य था, यानी प्रबलता थी। वैदिक, अवैदिक धर्म जो था वो प्रबल था। अशोक आदि नृपति नाम राजबलम आश्रित्य, अशोक आदि नृपति नाम माने राजाओं ने, राजबलम आश्रित्य, राजबलम राजा, राजबल का, ठीक है, राजबलम माने राज शक्ति का, आश्रित माने सहारा लेकर के, पंडितम अमन्या, ठीक है, पंडितम मन्याः सांप्रदायिकाः वेद मूलम धर्मम तिरश्चक्रुः। तो राजबल का सहारा लेकर के, पंडितम मन्या, पंडित मानकर, पंडितम मन्या यानी अपने को पंडित मानकर, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकाः वेद मूलम धर्मम तिरश्चक्रुः, सांप्रदायिक लोगों ने वेद मूलक धर्म का, तिरश्चक्रुः माने तिरस्कार, चक्रुः माने किया, तिरह माने तिरस्कार और चक्रुः माने किया, तिरस्कार किया, वेद मूल धर्म का तिरस्कार किया। लोक जीवनम अंध तमिस्त्रायाम तस्याम मुहुर्मुहु मुह्यमानम क्षणमपि शर्मम न लेभे। लोक जीवनम अंध तमिस्त्रायाम, लोक जीवन, लोक जीवन मतलब लोक जीवन, अंधा तमिस्त्रायाम, अंधकार में, अंधा तम, अंध, देखो अंध तमिस्त्रायाम मतलब जो अंधकार, अंधे अंधकार में, घोर अंधकार में, तस्याम माने उसको, मुहुर्मुह्यमानम, मुहुर्मुहु माने बार बार, मुह्यमानम माने डूबा हुआ, मुग्ध, मुह्यमानम माने मुग्ध, जिसको बोलते मोहित होना। तो बार बार मुग्ध, क्षणमपि शर्मम न लेभे, क्षण भर भी शर्म नहीं पा सका। ठीक है, क्षणमपि शर्मम न लेभे, क्षण भर भी शर्म नहीं। शर्म का यहाँ पर मतलब शर्म लज्जा वाली नहीं है, यहाँ का शर्म का मतलब है सुख यानी कि कल्याण। तो चलिए, सॉरी, हाँ, तो एक बार फिर से ये लाइन देख लो। लोक जीवनम अंधा तमिस्त्रायाम तस्याम मुहुर मुहुम मुहिमाना, मुहुर्मुहु माने बार बार, मुह्यमाना माने, मुह्यमाना माने मुग्ध, लोहित, लोभित, ठीक है, मुग्ध माने लोभित, क्षणमप माने क्षण भर भी शर्म न लेभे, सुख प्राप्त न कर सका। लोक जीवन घोर अंधकार में बार बार डूबा हुआ, ठीक, क्षणमपि शर्म न लेभे, क्षण भर भी सुख प्राप्त न कर सका। तस्याम विषम स्थितौ भगवान शंकरः प्रचंड भास्करी उदीयाया। भगवान शंकरः
तो तस्याम विषम स्थितौ, उस विषम स्थिति में, उस भयानक स्थिति में भगवान शंकर ने प्रचंड भास्कर यु, प्रचंड भास्कर माने प्रचंड सूर्य के समान, उदयाया, उदय हो, उदय, उदयाया मतलब उदित हुए, उदयाया माने उदित हुए। तो उस विषम स्थिति में भगवान शंकर प्रचंड सूर्य की भांति उदित हुए। देशव्यापी मोह मालिन्यम उज्जित्वा वैदिक धर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। देशव्याप और देश में व्याप्त मोह मालिन्यम उज्जित्वा, मोह और मालिन्य माने मलिनता को, उज्जित्वा माने छोड़कर, त्याग कर, उज्जित्वा माने छोड़ना, त्यागना। वैदिक धर्म से, वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठां चकार, पुनः प्रतिष्ठा की। ठीक। तो शंकर केरल प्रदेशे, शंकर केरल प्रदेशे मालाबार प्रान्ते पूर्णाख्यायाः नद्याः तटे स्थिते शलक ग्रामे 88 अधिके सप्तशतमे ईस्वीयाब्दे नम्रूद कुले जन्म लेभे। शंकर केरल प्रदेश में, केरल प्रदेश माने केरल प्रदेश में, मालाबार प्रांत में, पूर्णाख्याया, आख्याया माने होता है नामक या नाम, पूर्णा नाम की, नद्याह माने नदी के, तटे माने तट पर, स्थिते माने स्थित, शलक ग्रामे, शलक ग्राम में, 88 अधिकई सप्तशत, सप्तशत का मतलब जानते हो? 700, सप्तशत माने 700, 88 माने 88 अधिकई है, 88 अधिकई है। ठीक है, तो 88 होगा, 88। देखो यहां पे लिखो अष्ट और 80, केवल 80 माने 80 और 88 माने 88। 788, सप्तशतम माने 700, 88 माने 88। 788 ईस्वी में नंबूद्र कुले, नंबूद्र कुले, नंबूद्र कुल में जन्म लेभे, जन्म लिया। यानी शंकर ने केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णा नाम की नदी के तट पर स्थित सलग ग्राम में 788 ईस्वी में नंबूद्र कुल में जन्म लिया। तस्य पितुर नाम शिवगुरु आसीत, उनके पिता का नाम शिवगुरु था। मातुश्च नाम सुभद्रा, और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवात एव, शैशव काल से ही, शैशवात एव माने बचपन से ही या शैशव काल से ही, शंकर, शंकर अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत, अलौकिक प्रतिभा संपन्न था। 8 वर्ष देशीय, 8 वर्ष का होने पर, 8 वर्ष देशीय मतलब 8 वर्ष का होते हुए, सन्नप माने होते हुए भी। ठीक है, 8 वर्ष देशीय मतलब 8 वर्ष का, सन्नप माने होते हुए भी, परम मेधावी, परम मेधावी, यह असौ माने यह, वेद वेदांगेशु, वेद और वेदांगों में प्रवीण्याम अवाप, प्रवीणता प्राप्त कर ली। यानी 8 वर्ष के होते हुए भी अत्यधिक बुद्धिमान थे और इन्होंने वेद और वेदांगों में निपुणता प्राप्त कर ली। प्रवीण्याम अवाप माने निपुणता प्राप्त कर ली। दुर्दैवात माने दुर्भाग्य से, बाल्यकाले एव, बाल्यकाल में ही, तस्य पिता, इनके पिता श्रीमान शिवगुरु, श्रीमान शिवगुरु पंचतत्वम अवाप, पंचतत्व को प्राप्त कर गए, अर्थात पंचतत्व में लीन हो गए, स्वर्गवासी हो गए। पितृवात्सल्य विरहिता, पिता के वात्सल्य से विरहित, मात्रैव, माता, मात्रैव माता के द्वारा ही लालिताश्च पाला गया। असौ माने यह, प्राक्तन संस्कार वशात, प्राक्तन संस्कार वशात, प्राक्तन माने होता पूर्व जन्म के। ठीक है, प्राक्तन माने पूर्व जन्म के संस्कारों के वश से, जगतः माने संसार के, मायामयत्वम आकलय्य, संसार की मायामयत्वम माने माया जाल को, आकलय्य माने विचार कर, जगतः मायामयत्वम, संसार मायामयी है, मायामयत्वम मतलब मायामयी है। ठीक है, मायामयत्वम मतलब मायामयी है। तत्व संधाने मनश्चकार, संसार मायामयी है ऐसा आकलय्य माने, आकलय्य माने विचार करके, तत्व संधाने
तत्व के संधान माने खोज में मनश्चकारः मन लगाया, तत्व की खोज में मन लगाया। तो प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात, प्ररूढ़ माने उत्पन्न, प्ररूढ़ माने उत्पन्न, प्ररूढ़ वैराग्य, प्ररूढ़ वैराग्य उत्पन्न वैराग्य के प्रभावात प्रभाव से, सह माने वह, प्रव्रजित, प्रव्रजितुम येष, प्रव्रजितुम का मतलब होता है संन्यास ग्रहण करने की, येष माने इच्छा की। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात, वैराग्य उत्पन्न हो जाने के प्रभाव से, सा माने उन्होंने, प्रव्रजितुम येष माने प्रव्रज्या धारण करने की अर्थात संन्यास लेने की, येष माने इच्छा की। परंच परंतु, परमच और परंतु, परम स्नेह निर्भरा, परम स्नेह निर्भरा, अत्यंत स्नेह से युक्त, निर्भरा माने युक्त, अत्यंत स्नेह से युक्त, परम स्नेह निर्भरा मतलब अत्यंत स्नेह से युक्त या स्नेह से निर्भर। तद एक तनयाम्बा नानुज्ञाम ददौ, तत् एक तनया, तत् माने इसलिए, एक तनया एक पुत्र वाली, इकलौते पुत्र वाली, अम्बा माता ने, ना अनुज्ञाम, ना माने नहीं, अनुज्ञाम माने आज्ञा, ददौ माने दी, तो उस एक बेटे की मां ने आज्ञा नहीं दी। लोक रीति परः शंकरः, लोक रीति अर्थात संसार के रिवाज को मानने वाले शंकर, मातुः अनुज्ञाम विना, माता की आज्ञा के बिना, प्रव्रज्याम अंगीकर्तुम न शशाक, प्रव्रज्याम माने प्रव्रज्याम माने संन्यास, अंगीकर्तुम ग्रहण करने ना कर सके, न शशाक माने ना कर सके, ना ग्रहण कर सके। लोक रीति परः, संसार के लोक रीति को मानने वाले शंकर, मातु देखो परह माने मानने वाले, ठीक है, लोक रीति परह का मतलब होता है लोक रीति को मानने वाले, शंकरा माने शंकर। मातु अनुज्ञाम बिना, माता की आज्ञा के बिना, प्रव्रज्याम अंगीकर्तुम न शशाक, प्रव्रज्याम माने संन्यास ना ग्रहण कर सके। एवं माने इस प्रकार गच्छत्सु, गच्छत्सु दिवसेषु, गच्छत्सु माने बीत जाने पर, दिवसेषु माने दिनों के, अर्थात दिन बीतते गए। एवं माने इस प्रकार गच्छत्सु दिवसेषु दिन बीतते गए। एकदा एक बार शंकरः शंकर पूर्णायाम सरिति स्नातुम गतः, पूर्णायाम, पूर्णायाम माने पूर्णा, सरिति माने नदी के, नदी में स्नातुम स्नान करने के लिए गतः माने गए। देखो सरिति माने नदी, सप्तमी एक वचन का रूप सरिति होता है, ठीक है, सप्तमी एक वचन का रूप सरिति, सरिति नामनी है ना। स्नातुम माने स्नान करने के लिए, गतः माने गए। इस प्रकार दिन बीत गए और एक दिन शंकर पूर्णा नाम की नदी पर स्नान करने के लिए गए। यावत सरितो अंतः प्रविष्टः तावत एव बलिना ग्राहेण गृहीता। यावत एव मतलब जैसे ही, यावत माने जैसे ही, सा माने वह, सरितो माने नदी के, अंतः माने अंदर, प्रविष्टः माने प्रवेश हुए, तावत माने तो वैसे ही, बलिना माने, बलिना में जानते नहीं हो, जैसे हो वो नदी के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, वैसे ही बलिना माने बलवान, और ग्राहीण माने मगरमच्छ के द्वारा, ग्रहीता माने पकड़ लिए गए, अर्थात वैसे ही बलवान मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। शंकरः आसन्नम मृत्युम अवेक्ष, शंकर ने आसन्नम माने निकट ही, मृत्यु माने मृत्यु को, अवेक्ष माने देखकर, निकट ही मृत्यु को देखकर, आर्त स्वरेण चुक्रोश, आर्त स्वरेण मतलब करुण स्वर के साथ, दुखी स्वर से, आर्त स्वरेण करुण स्वर से, दुख भरी आवाज से, चुक्रोश माने क्रंदन किया, रोया। तस्य वत्सला जननी, उसकी वत्सला माता, स्वपुत्रस्य, वत्सला मतलब पुत्र से प्रेम करने वाली, वात्सल्य से युक्त, स्वपुत्र से अपने पुत्र के स्वरम परिचय, अपने स्वर से, अपने पुत्र के स्वर से परिचय माने परिचय समझकर या जानकर, अपने पुत्र का स्वर जानकर, भृशम बिललाप, भृशम बिललाप बहुत रोई। तस्याह तादृशीम विपन्नाम अवस्थाम अनुभूय स तस्यै निवेदयत, ठीक है, तो जब वो बहुत रोई तो
तस्याह तादृशीम, तस्या माने उनकी, तादृशी माने वैसी, विपन्नम अवस्थाम अनुभूय, विपन्न अवस्था को अनुभूय माने अनुभव करके, सा माने उसने, तस्यई माने उनसे यानी किनसे, माता से, निवेदित माने निवेदन किया। अम्ब हे माता, यदि ते मम, यदि तुम्हारी, मम ते मम जीविते अनुरागा, ते माने तुम्हारा, मम माने मेरे, जीविते माने जीवन में, अनुरागा माने प्रेम है, अगर तुम्हें मेरे जीवन से प्रेम है, अनुराग है, स्यात माने होगा, ठीक है, तरिहि माने तो, संन्यासाय, अगर आपको मेरे जीवन से अनुराग है तो मुझे संन्यासाय, संन्यास के लिए, माम अनुजानी ही, माम माने मुझको, अनुजानी ही माने अनुमति दे दो, अनुजानी ही माने आज्ञा दे दो यानी अनुमति दे दो, माम माने मुझको, अनुजानी ही माने अनुमति दे दो, तेनेव, तेन एव, उसी से, तेनेव माने उसी से, तेनेव माने उसी से, मैं माने मेरा, ग्राहान मुक्ति ही भविष्यति, मेरी ग्राह से मुक्ति होगी, यानी इस ग्राह से छुटकारा, भविष्यति माने होगा। अनन्य गति ही माता तथेति उवाच, अनन्य गति वाली, जिसका और कोई चारा न हो, अनन्य, अन्य जिसका और कुछ चारा न हो, तो अनन्य गति वाली माता, तथेति ऐसा ही होगा, उवाच बोली, ऐसा ही हो बोली, मतलब आदेश दे दिया। सद्यः तद ग्राहात, सद्यः माने शीघ्र ही, तद ग्राहात उस मगरमच्छ से, तत् माने वह, तत्, सद्यः माने शीघ्र ही, तद माने वह, सद्यः माने शीघ्र ही, तद माने वह, ग्राहात, ग्राहात मतलब मगरमच्छ के ग्रहण से, मुक्ता माने मुक्त हो गया, सा माने वह, संन्यासम आलम्ब्य, संन्यास धारण करके, वह संन्यासम आलम्ब्य, संन्यासम आलम्ब्य मतलब संन्यास ग्रहण करके, पुत्र विरह संतप्ताम मातरम, पुत्र विरह से संतप्त माता को, मातरम सांत्वयित्वा माने सांत्वना दी, तया, तो सा संन्यासम आलम्ब्य, वो संन्यास ग्रहण करके, पुत्र विरहित, पुत्र के विरह से संतप्त मातरम माता को सांत्वयित्वा सांत्वना देकर, तया बांधवैः च अनुज्ञातः यतिवेशधरः स्वजन्म भूमिं त्यक्त्वा देशाटनितुं प्रवृत्तः। तया बांधवैः च अनुज्ञातः, और उसके बांधवों द्वारा अनुमति पाकर, तया माने उसके, ठीक है, तया माने उसके, बांधवई माने बांधवों के द्वारा, अनुज्ञाता माने अनुमति पाकर, यति वेशधरा ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, स्वजन्म भूमिम त्यक्त्वा अपनी जन्मभूमि को त्याग कर, देशाटनितुम प्रवृत्तः, देशाटनितुम प्रवृत्तः का मतलब होता है देशाटन और देशाअटन, है ना, देश भ्रमण करना, तो क्या होता है, देशाटनितुम, देश भ्रमण करने में, प्रवृत्तः माने लग गया, वन वीथिकासु, वन की गलियों में, परिभ्रमण, वीथिकासु माने होता गलियों में, ठीक है, और सप्तमी का बहुवचन वीथिकासु हो जाता है, तो वन वीथिकासु, वन की जंगल की गलियों में, परिभ्रमण माने घूमता हुआ, सा माने वह, क्वचित माने कहीं, गुहांतरवर्तिनीम, कहीं, गुहांतरवर्तनीम माने गुफा के अंदर वर्तमान, गुहांतरवर्तनीम, ठीक है, गुहांतरवर्तिनम माने गुफा के अंदर वर्तमान, गौड़पाद शिष्यम, गौड़पाद के शिष्य, गोविंद पाद अंतिकम जगाम, गोविंद पाद के अंतिकम माने पास में, जगाम माने गया, गौड़पाद के शिष्य, गोविंद पाद के अंतिकम माने पास में, जगाम माने गया, यति वेशधारणम तम गोविंद पादः प्रपच्छ, यति वेशधारी ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाले, तम माने उससे, गोविंद पादः पपृच्छ, गोविंद पाद ने पूछा, को असि त्वं भो,
अरे तुम कौन हो, भो माने अरे, कोअस माने कौन हो, तुम माने तुम। अरे तुम कौन हो, शंकरः प्राह, शंकर बोला, क्या बोला, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं श्रोत्रम न जिह्वा न च प्राणनेत्रम न च व्योम भूमि न तेजो न वायुच्चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं श्रोतं न जिह्वा न च प्राणनेत्रं न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि, मैं मन बुद्धि अहंकार चित्तानि और चित्त नहीं हूँ। मैं मन बुद्धि अहंकार या चित्त नहीं हूँ, ना अहम और ना मैं। श्रोत्रम, श्रोत्रम माने श्रोत्र कान, न जिह्वा न जीव जिह्वा हूँ, न च प्राण नेत्रम और न प्राण हूँ न नेत्र हूँ। न मैं मन हूँ न बुद्धि हूँ न अहंकार हूँ न चित्त हूँ न श्रोत्र हूँ न जिह्वा हूँ न प्राण हूँ न नेत्र हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ। न च व्योम, न मैं आकाश हूँ, भूमिर नः, न तो मैं भूमि हूँ, तेजो न और ना तो मैं तेज हूँ, वायु हूँ और ना तो मैं वायु हूँ। न मैं आकाश हूँ न तेज हूँ न अग्नि हूँ न मैं वायु हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, मैं तो चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, चिदानंद रूप शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से देख लो, मनः बुद्धि अहंकार चित्तानि, इसको काटोगे तो क्या बनेगा, मनः बुद्धि, ठीक है, अहंकार, तो अलग अलग हो जाएगा, ठीक, अलग अलग कर लो। तो मन बुद्धि अहंकार चित्तानि, ना अहम मैं नहीं हूं, श्रोत्रम ना, न तो मैं कान हूं, जिह्वा न च प्राण नेत्रम, न मैं जीव हूं और ना ही प्राण हूं न नेत्र हूं, न च व्योम भूमि तेजो न वायु चिदानंद न वायु, न मैं व्योम हूं न भूमि हूं न तेज हूं न मैं वायु हूं, मैं तो चिदानंद रूप शिव हूं,